बीजेपी के दो दलाल हैं, बीजेपी के अंबानी अडानी, वही देश को चला रहे हैं। एनएसडी जानते हो क्या होता है? आपने जो बोला एनएसडी क्या होता है तुम जानते हो? एनएसडी का फुल फॉर्म बताओ ना। तुम ही बताओ ना क्या होता है? बीजेपी की औकात नहीं है अगर लोगों को कमिटमेंट करने की, उसको पूरा करने की, तो फिर क्यों करती है बीजेपी? अभी तो लोटा बोला उनको, तभी लोटा बोला। हो सकता है कि चुनाव के टाइम वो फिर पलट के इधर आ जाए। कोई कह सकता है क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? ये मंच से कह दिया, बड़े मन से, वो बड़ा अच्छा किया। सरकार आपके तो अरेस्ट क्यों नहीं करते? एक थाली में इन्होंने जो सजाया है, समझ रहे हो, पूरी पार्टियों को, तो ये जो कटोरियां और ये सारी चीजें हैं, सारी डिश अलग अलग की जो डाली है, अब ये देखो कहां तक इनके साथ चलती हैं। अभी ये जीत जाएं, अभी इसी में आपस में लड़ने लगेंगे कि भैया कौन सा विभाग किसको देना है। कि बिहार में जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार का अलायंस था तो वो बहुत अच्छे थे, आज बड़े हो गए। तभी तो लोटा बोला उनको, तभी लोटा बोला। हो सकता है कि चुनाव के टाइम वो फिर पलट के इधर आ जाए, और ये बड़े अंदेशा सबने लगा दिया है। उनका कुछ भी प्रैक्टिकल मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये भाई साहब ने बोला है कि ये एनडीए में जो गठबंधन हुआ है 28, 26 कितनी पार्टियां हैं, वो सब कटोरिया है। क्या बीजेपी में इतना दम है कि अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है? बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है क्या? दम पे लड़ रही है बीजेपी ने 38 दल शामिल नहीं करे अपने उसमें। अरे उनका नाम ही नहीं है। बीजेपी के आगे एक ही मोदी का चेहरा है। पार्टियां तो किसी को पता, या एक पार्टी गिनवा दो, एक का नाम, किसी का नाम ले दो, 2-4 पार्टी का नाम बता दो। सिर्फ जो है मोदी का चेहरा है, मोदी का चेहरा है, एलजेपी है, हो गया, सब पीछे हैं पर्दे के, उनका कोई नहीं है, मोदी अकेला है। तो सुन लो भाई साहब, अभी राम मंदिर पे वो किंग जोन आ रहा है, जो किंग जोन खतरनाक आदमी बोलते हैं ना वर्ल्ड का, वो भी आ रहा है ओपनिंग में, उठा के तो मारेगा। जो ये गाना गा रहे हैं ना, ये गायब हो जाएंगे। आ रहा किंग जोन। राम मंदिर का मुद्दा जो परसों से फंसा था, वो मोदी जी के शासन में खत्म हो गया। राम मंदिर क्या रोजगार देगा लोगों को? रोजगार दे दे लोगों को। करोड़। मेरी बात सुनो, नहीं ये बोलने दीजिए। राम मंदिर रोजगार देगा क्या? भाई हमें मस्जिद मंदिर नहीं चाहिए, है ना गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ये नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। रोजगार तो दे रहे हैं, क्या रोजगार मिला है? पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने से रोजगार मिलेगा क्या? नहीं आपको पकौड़ा तलेंगे उससे रोजगार मिलेगा? रोजगार नहीं है क्या? 2 करोड़ नौकरी का बोला तो कौन सी नौकरी मिली सर? चाय वाला करोड़ों की मार्केटिंग कर गया। 15 लाख रुपए का वादा किया था। अगर बीजेपी का लाख की बात बता चुका, मेरी बात कैसे मिलेगा? अगर भाई बीजेपी की औकात नहीं है अगर लोगों को कमिटमेंट करने की, उसको पूरा करने की, तो फिर क्यों करती है बीजेपी? बोल रहे हैं अगर भाजपा की सलाहियत नहीं है पूरा करने की, देश में अमन और शांति चाहिए, हमें नूह जैसे दंगा नहीं चाहिए। अभी तो हुए हैं। अभी किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार? ठीक है, बीजेपी की सरकार है नूह में। मेरी बात सुनो, नूह में दंगा हुआ है ना? नहीं, नूह में दंगा हुआ, किसने कराया वो? किसने कराया वो? बीजेपी ने। मणिपुर में हमारी देश की माँ बहनों के साथ क्या हुआ? किसी को पता है मणिपुर में क्या हुआ है? हमारी माँ बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले। है ना? एक मुद्दा नहीं है क्या? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? राजस्थान इस देश का हिस्सा नहीं है? राजस्थान में भी क्या लगता है मणिपुर कोई मुद्दा नहीं है? मणिपुर जो देश में नहीं है, वहाँ लड़की को नंगा घुमाया जाता था। उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा की सरकार है, मजाल नहीं है किसी एक पट्टा हिल सकता है उत्तर प्रदेश में। क्यों? बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, माफिया को खत्म कर दिया गया है। माफिया खत्म कर दिया। धी बेटी तो आज भी सुरक्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में, धी बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है। मेरी बात आपने देखा होगा ना। सुरक्षा की बात करते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो हिंदू, मोदी जी हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू, मतलब पूरा मतलब जितना भी पूरा मंत्रालय मंत्रिमंडल है पूरा हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? सब कुछ हिंदू के हाथ में, फिर भी हिंदू खतरे में है। फिर भी हिंदू खतरे में कहेंगे सर आप इन बातों पे क्या कहेंगे सर? मैं कुछ नहीं। माइनॉरिटी कितनी है भाई? 20%, 15% मुसलमान है, कुछ जैनिस्ट, कुछ बुद्धिस्ट, कुछ क्रिश्चियंस है, कुछ सरदार भाई हैं, है ना? विकास कर रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी सबका विकास ऐसे करते हैं। संसद में उद्घाटन हुआ था, दूसरे दिन में रमेश बुद्धड़ी ने कैसी स्पीच दिए हैं? रमेश गुजड़ी। अरे उसका नाम, अरे गुजड़ी है वो गुजड़ी है वो, जिसको बोलने नहीं आता वो क्या करेगा? अरे
पर गाते हो उसने नहीं, उसने क्या बोला है? उसने दानी चली, जो कुंवर दानी चली अमरोहा से सांसद है बीएसपी का। कुमार कहाँ से आ गया वो? कुंवर क्यों नहीं है वो? कुमार है कुंवर है वो, कोई कुमार नहीं कुंवर है वो एमपी है वो, कुंवर नहीं एमपी है वो, कुंवर मानो एमपी है ना वो। मतलब किसी एमपी को इस तरह की भाषा बोलना अच्छा है क्या? है मत वो पार्लियामेंट, वो क्या नाम है उसका, मंदिर है वो, किसका, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं उसको। क्या मंदिर में वो सारे भक्त हैं, जितने भी एमपीज है, क्या भक्त में इस तरह की बातें हो सकती है? क्या आम मंदिर में कोई किसी को गाली दे सकता है? कटवा कह सकता है, मुल्ला कह सकता है? ये बात बोल सकता है क्या? ये कहाँ तक सही है? के लिए तो पुलिस ये बात हटा बताओ। दो, ये भी कोई कह सकता है क्या? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये मंच से कह दिया, बड़े मंच से, वो बड़ा अच्छा किया। और गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अरे सरकार आपकी है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते? एक्शन लो उसके खिलाफ में। अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जब सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, फिर अरेस्ट क्यों नहीं करते? मैं आपको बताया, नोटिस दे दिया, इसका भी नहीं कर रहे हैं उसको। नोटिस क्या मांगा है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? इसे ये नोटिस कांग्रेस के टाइम पे इंटरव्यू दिया कभी? ये सब पूछा गया है, ऐसा क्यों कहा? 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वो बताओ क्या आपने ऐसा किया? एक ही बंदे फोकस कांग्रेस के टाइम में कभी इंटरव्यू दिया? अरे मैं कोई कांग्रेस नहीं दिया ना कभी। आपसे नहीं पूछा भाई साहब? मेरे से पूछा, मैं कह रहा हूँ देर से पूछ रहे हो आप। एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई बहादुरी जो उन्होंने किया है, हाँ, जो वो गलत किया, उसके बाद उसको नोटिस जारी हुआ। इन्होंने भी बहुत गलतियां की, इन्होंने माइक तोड़े, पेपर फाड़े जाके पार्लियामेंट में, बाइकआउट करके चले जाते हैं, पब्लिक का नुकसान करते हैं। इस पे नहीं हो, अरे किसी मतलब किसी कम्युनिटी को टारगेट करना अच्छा बात है। एक बंदे को टारगेट कर रहे हो। हाँ, एक बंदे ने बोल दिया, कैसे बोल दिया? क्या वो साधु महात्मा 100 बातें बोलते हैं, 99 सही, एक गलत, ये कैसे गलत हो गया? वही हो रहा है। अगर आप अगर देखो करना है पुलिस तो उनको भी करो, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जो ये कहते हैं करना चाहिए ना, बराबर तो बराबर हो गया। तुमने FIR हो गई, इस पे भी हो जाए। हाँ, बस होनी चाहिए दोनों के खिलाफ। मैं बिगुड़ी के साथ नहीं हूँ, मेरे ही एरिया का सांसद है, ब्रिजवासन से बाहरी दिल्ली का सांसद बिगुड़ी, और बिगुड़ी से मैं पर्सनल मिला हूँ पार्क उद्घाटन में, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसका साथ नहीं दे रहा गलत बात पे। देखो गलत कमेंट, अरे गलत बात पे, देखो गलत बात पे मैं उसके साथ नहीं हूँ, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। और बीजेपी को मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का उतर रहा हूँ। 2014 में पैदा नहीं हुआ हूँ कि डाल दिया बीजेपी को। बीजेपी को तब डाला जब कांग्रेस की नीतियां गलत रही, मुसलमानों को 70 साल से तुष्टीकरण किया, मुसलमानों को बराबर तुष्टीकरण किया गया। आज मुसलमान सबसे पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा है, हर चौथा मुसलमान भिखारी बन गया। किसने बनाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस इन्हीं के साथ लगी रहती है, इन्हीं की मार देती है। अब आप बताओ क्या अभी जो इन्होंने कहा है, इसका क्या जवाब है? बोलते रहो। इसका जवाब है, इन्होंने बताया कि 70 साल में क्या बीजेपी की सरकार थी? नहीं, 70 साल में बीजेपी के नहीं, 70 साल में मतलब कांग्रेस की सरकार है क्या? कम से कम 4-5 पार्टियां बदली है। 56 साल मान लो, 56 साल मान लो, और आधी से और आप बोल रहे हो ना मुसलमान भिखारी है? मुसलमान भिखारी नहीं है, मुसलमान अपना रोजगार करके मांगता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं कोई भीख नहीं मांगता, शिक्षित तो है ना, मैं भीख नहीं मांगता, मार्केट में काम करता हूँ मैं 218 नंबर पे। सारे बचपन से ही करते हैं ना, 4 साल की उम्र तक लगे हुए हैं ना। हाँ तो काम तो कर रहे हैं ना, भीख नहीं मांग रहे हो, भिखारी बोल रहे हो। देश को तरक्की के लिए पढ़े भिखारी लिखे बोल रहे नहीं हो, है। भिखारी बोल रहे हो। अगर उनकी मानसिकता, अरे सर आप बोल लेना, अब मुझे बोलने दो ना, अब मुझे बोलने दो ना, आप ही बोलो, लो इनको दे दो। अभी आपने तो बोला ना, बोलो और बोलो। पीछे ले ली यार। अरे बोलो, नहीं इनसे पूछो, अब इनको बोलने दो। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है ये जो मोदी जी का डिग्री एंटायर पॉलिटिक्स है, एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री, इनकी डिग्री जो है इनको बताना चाहिए कि ये ये इनको बताना चाहिए कि ये कौन सी डिग्री लिए हैं। ये एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री कौन सी डिग्री होती है, इनको बोलना चाहिए। हाँ वही कब शुरू हुआ, कौन सा यूनिवर्सिटी शुरू किया ये डिग्री? अरे जाएगा सर वो, हम भी जाएंगे, हमारी ननिहाल, हम अपने कहीं भी जाएंगे। मोदी जी मेरी बात सुनो, मोदी जी 1 साल में 2500 करोड़ रुपए खर्च होता है मोदी जी के विदेश यात्रा पे 1 साल का 2500 करोड़ रुपए। आप रिसर्च करके देख लो। और अभी ये बात कर रहे थे ना रमेश सुतुड़ी की, छुट्टी है मोदी की। 2500 करोड़ छोड़ो, हर विदेश का भी अभी G20 का सम्मेलन हुआ ना, तो उसकी भी बात ले लो। 600-500 करोड़ विदेश जो संपन्न राष्ट्र है वो 500-600 करोड़ करता है, इन्होंने 4100 करोड़ किया खर्च। ये क्या है? दिखावा। क्या बज रहा है? 70 साल में कांग्रेस ने किया, मोदी 9 साल में
दिखा दिया। ये तो जवाब रहा इनको अब बताते हैं ये क्या जवाब किया। ये सुनिए, और इस देश में अरे 10 साल की मेहनत है। अभी हम एक बात बोल रहे हैं, 2016 में इन्होंने एनएसजी की सदस्यता के लिए 4 दिन लगाया। हाँ, 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए 4 दिन लगनिया मारा, इनको भगा दिया गया मोदी को चाइना में। नेहरू ने चाइना को दे दिया अब था। यूएन एनएसजी जानते हो क्या होता है? आपने जो बोला एनएसजी क्या होता है तुम जानते हो? एनएसडी का फुल फॉर्म बताओ ना। तुम ही बताओ ना क्या होता है? तुम बताओ किस बात पे गा रहे हो, किस बात को गाना? वो यूएन होती है, कोई तर्क नहीं है, मुद्दे का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। हमें एक बात बताओ, तुम जो बात कर रहे हो वो कोई लेने देना है उसका? हाँ, उसका लेना देना है, उसका लेना दे। ये पीओके पर कुछ कर पाए, ये सीओके पर कुछ कर पाए, हाँ, बता रहा हूँ, उसका भी ले लेना। ये पीओके पर कुछ कर पाए 9 साल में, सीओके पर कुछ कर पाए बता देता हूँ। नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, वो सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कभी कहीं नहीं होगा। मोदी जी के लाल आंखों से चीन पाकिस्तान थर-थर कांपती है। इसलिए कांपती है कि वहाँ एक भी चीज मरा नहीं। पूरा दुनिया कहता है यहाँ तो एक पत्ता तक नहीं गिरा। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इन्होंने सेना पर सेना को आगे करके फोटो खिंचवाया गया था। वो भी सेना कौन था? जो बिपिन रावत मर गए। क्यों मरा? इनका जवाब भी मोदी से देना चाहिए। सब कुछ मोदी जी की गलती। क्यों वो चाहते? देश के प्रधानमंत्री अरे सवाल नहीं होगा, किससे सवाल होगा? क्यों चाहते हैं? और कोई सवाल देश के बिपिन रावत सीडीएस, प्रथम सीडीएस को वो खराब पुराने विमान में घूमते घूमते ऊपर में मर गया। क्यों नहीं उसका हिम्मत हुआ कि नए विमान खरीदो हमारे लिए? वो प्रथम सीडीएस था, सेना के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन दबाव में उनको भी बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि हमारे लिए नए विमान लो। 36 राफेल इन्होंने 9 साल में और कांग्रेस ने दुगनी पहले कीमत पर लिया। जवाब पूछेंगे, इनका कोई जवाब है आपके इसका पास? जवाब ये है कि अभी तक हमारे यहाँ साजो सामान तो लड़ाई झगड़े गए, जो डिफेंस का है ये सब अब सप्लाई करने लगा इंडिया। पहले ये भीख मांगे, चलो विफोर्स का घोटाला करा, विफोर्स लेके आए थे ना तो उसका भी घोटाला करा। अभी घोटाले गिनवाए थे ना, कितने 12-13 घोटाले हैं। राफेल घोटाला हुआ है लेकिन साबित नहीं है, कर नहीं पाए। अब अंबानी चिल्ला रहे थे, अडानी अब चिल्ला रहे, वो भी बंद कर दी। अब वाड्रा साहब 15 से 1500 करोड़ पहुंच गए। वाड्रा साहब एक मामूली आदमी 15 से 1500 करोड़ पहुंच गए, इसलिए अडानी बंद हो गया, क्योंकि 2 राज्यों में अडानी ने भारी इन्वेस्टमेंट कर दी कांग्रेस के, और यही फीता काट रहे हैं। हाँ सुनो, जैसा आप अमीर हो गए, आप सुनो, कांग्रेस पार्टी 1,61 करोड़ की पार्टी है, सबसे महंगी पार्टी और सबसे ज्यादा धन है। 32 करोड़ की पार्टी ये है, 32,000 करोड़ की पार्टी बीजेपी है, और 32 से 31-30 हजार करोड़ की बाकी पार्टियां हैं। कांग्रेस का मुकाबला पैसे में नहीं कर पाएंगे, ये भ्रष्टाचार में नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी में ये इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो 10 साल में इसने कर दिया वो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अगर 10 साल क्या 20 साल और लगा लेती तो 1 इंच भी ये ऊपर नहीं जाते। कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने, मोदी ने 10 साल में किया वो कांग्रेस कर ही नहीं सकती, चाहे 20 साल हो या 30 साल। मैं इस बात पे जवाब देना चाहूंगा सर को, जो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोल रहे हैं कांग्रेस जो हाँ सर मेरी बात सुनो, जब आप बोले थे मैं नहीं बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज आप मत बोले, रिक्वेस्ट आपसे। अगर सुनने की क्षमता नहीं रखते ना, अपने कानों में रुई डाल लो आप। हाँ मैं तो बोलूंगा, मेरा राइट बनता बोलने का। हाँ नहीं, इन्होंने ये बोला है कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में इन्होंने बोला है कांग्रेस के राज में अडानी 600 नंबर पे था, और आज कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। बीजेपी के 2 दलाल हैं, बीजेपी के अंबानी अडानी, वही देश को चला रहे हैं। और अडानी वहाँ राजस्थान में भी तो काम कर रहा है, छत्तीसगढ़। अरे क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? 1 लाख करोड़ जिसकी, मेरी बात सुनो, करोड़ जिसकी प्रॉपर्टी थी 2014 में, आप देखिए 1 लाख करोड़ जिनकी प्रॉपर्टी थी, आज उनकी प्रॉपर्टी 7 लाख करोड़ हो गया। 45 लाख का वो बनवाया, 45 लाख कुछ नहीं होता है। तुमको बोले तुमको 45 लाख गिनने में तुमको जीरो भी पता नहीं होगा। क्या लगता है 2024 में आपको, मोदी जी या फिर राहुल गांधी?
भाई देखो, राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो, सबसे पहले तुम ये देखो काम कौन कर रहा है। नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। भाई देखो, बात कायदे की है, लेकिन देखो बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि काम तुम्हें काय पे चाहिए। जिसको वोट देनी है ना भाई, एक सेकंड रुक जाओ, जिसको वोट देनी है ना वो ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या करा है। जैसे मैं हूँ, मैं अब अपना काम करता हूँ, अगर मेरे को जिस GST के लिए किसी चीज के लिए अरे मोदी जी भाई काम कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें पता मोदी जी ने 2017 में एक प्रस्ताव पास करा जिसमें कि 500 करोड़ रुपए आप एक चुनाव के लिए खर्च कर सकते हो। पता नहीं पता 2019 के चुनाव में 27,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं उस चीज को जो उसने खुद लिखा उन्होंने, और उसी को ही अपोज कर दिया। अब तुम कहोगे 27,000 करोड़ तुमने कैसे देख लिया? तो एक न्यूज में आया कि 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे। मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अरे सुन भाई रे, ले रुको, मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। रुको, खुद के मैं सबूत, अरे रुक जा, मैं सबूत दिखाऊंगा। इलेक्शन कमीशन में मोदी जी की पार्टी ने खुद ये बताया है कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं उन्होंने 2019 के चुनाव पे। और चलो एक बात और सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक लास्ट बात सुन लो। तुम्हें अगर देखो, तुम्हें पता क्या है, तुम्हें ऊपर की चीजें दिखाई जा रही हैं, अंदर की चीज देखोगे ना तुम्हें नहीं पता। गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पास करा है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी सीक्रेटली फंड ले सकती है। पता है बात? कितने पैसे आए? 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी की पार्टी को। अरे ये तो मुद्दे तो दूर की बात। अरे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो चीज गलत है ना वो आम आदमी के लिए है। अरे भैया, जनता कह रही है 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, मगर चाहिए मोदी जी। अच्छा चलो, भैया की तरफ को एक बार फोकस इनकी तरफ करो। भैया करो इनकी तरफ फोकस करो। कौन ले सकता है? भैया सुनो, हाथ उठाओ, कौन ले सकता है? सुनो, 5,000 का सिलेंडर? ये बताओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 5,000 का सिलेंडर चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें जीवन से चाहिए क्या ये बताओ? भीख मांगनी सड़क पे? भैया तुम ले लोगे 5,000 का सिलेंडर? ले लो। हम कौन सी जनता कह रही है? दिखा दूंगा। नहीं, हम नहीं है जनता, हम तो नहीं कह रहे। 5,000, अरे 5,000 का सिलेंडर। भैया सुनो, आंटी जी बोलने दो। 5,000 का सुनो, 5,000 का सिलेंडर अगर तुम पे लिया जाए ना भाई तो ले लो। जब तुम्हें एक चीज बताओ मेरे को, जब कांग्रेस की सरकार, मैं किसी पार्टी का नहीं, पहली बता दूं, हमें स्टूडेंट, हमें न्यूट्रल, पहली बता दूं, आम जनता है हम। तो जब सिलेंडर 400 रुपए का था ना, तुम देखना ये जाके बीजेपी के जो वो थे, ये खुद जाके सुषमा स्वराज टाइप के से लोग सिलेंडर लेके ईरानी, हाँ, सड़क पे आके बैठ गए थे कि भैया ये सिलेंडर महंगा, ये सिलेंडर महंगा।